नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई द्वितीय है वो है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। और इसी के अंतर्गत जो हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री को लेकर। श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हमने अभी तक 5 बिंदुओं को पढ़ चुके हैं। और छठा जो बिंदु है, छठी जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और वर्तमान के परिदृश्य में उसकी बहुत ज़्यादा सार्थकता है शिक्षा के क्षेत्र में लेकर, या यूँ कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अपितु लगभग हर सूचना प्रौद्योगिकी में उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। इंटरनेट इन इंडिया। साथियों, इंटरनेट इन इंडिया, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? सबसे पहले भारत में इंटरनेट की जो सुविधा जो शुरुआत होती है वो होती है 15 अगस्त 1955 सन 1955 में। 15 अगस्त सन 1955 में जब हमारा देश 47 में आज़ाद होता है। और आज़ाद होने के बाद में जब देश अपने स्वावलंबन की ओर बढ़ता है, अपने सेल्फ डिपेंडेंस की ओर आगे बढ़ता है, तो उसे बहुत सारी जिम्मेदारियों और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश के सामने तो 200 सालों से भी अधिक ब्रिटिश उपनिवेश के गुलामी के बाद जब अपने स्वयं के उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए शुरुआत करता है, तब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि उस समय सबसे पहले हमारे सामने जो परेशानियां आती हैं वो आती हैं आर्थिक तंगी को लेकर या आर्थिक परेशानियों को दूर करने को लेकर। उस समय भारत में, क्योंकि ब्रिटिश जो सत्ता थी उसने भारत में लूट खसोट की नीति तो अपनाई ही थी, तो भारत का काफ़ी सारा धन वो यहाँ से लूट कर लेके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के पास संसाधनों की कमी है, भारत के पास में टेक्नोलॉजी की कमी है, और तुरंत बाद एक इनिशियली स्टेज पे आने के बाद वो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भारत को सबसे पहले आर्थिक समस्या के उदारीकरण को लेकर भारत में समस्या को दूर करने के लिए बात चलती है। तो उस आर्थिक रूप से उदारीकरण मतलब हमारे ऐसी उदार नीति कौन सी अपनाई जाए जो आर्थिक समस्या को दूर कर सके। तो ऐसी स्थिति में भारत की सरकार क्या करती है कि उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते उन्हें क्या होती है, सूचना के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग चाहिए कि हमें कम समय में सूचना पहुंचाई जाए, कम समय में हमें सूचना मिले, और सूचना का प्रसारण शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए कि उसके बीच में कहीं भी अवरोध नहीं होना चाहिए, कहीं बैरियर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम उस सूचना के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग की तलाश कर रहे थे। तो कहते हैं ना कि तलाश कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो वो तलाश पूरी होती है 1994 में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में भारत में इंटरनेट सुविधाओं को उपयोग में लिया जाने लगा था। अब 1994 में जब ये सुविधाएं मिलने लगी हमें इंटरनेट की, तो इसको पहले नेट के माध्यम से या नेट के माध्यम से सुविधाओं को प्राप्त किया जाता था। तो ये सुविधाएं सर्वप्रथम पहले भारत में बैंकिंग सेक्टर में, या फिर अनुसंधान जो रिसर्च के जो मतलब क्षेत्र हैं उनमें, और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जो इसरो है या बड़े बड़े नासा संस्थान जैसे हैं उनमें भी इसको उपयोग में लिया जा रहा था। इसके साथ ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों या शैक्षिक संस्थानों में इस इंटरनेट सुविधा को उपयोग में लिया जा रहा था। लेकिन ये हर व्यक्ति के पास इस सुविधा का पहुंच हो ये संभव उस वक्त नहीं था। तो धीरे धीरे इन सुविधाओं को
जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए बात चल रही थी। जब सरकार ने देखा कि ये सुविधा हमारे लिए बहुत ही तीव्रगामी और शीघ्र सूचनाओं को सही जगह तक पहुंचाने का कार्य इससे बड़ी सुगमता के साथ में हो सकता है, एक मतलब एक राजमार्ग के रूप में हो सकता है, तो हमें इसका उपयोग जन सामान्य तक हमें इस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए हमें जन सामान्य के लिए इस सेवा को जन सामान्य को उपलब्ध करवाना चाहिए। तो अब क्या होता है कि सन 1995 से 1995 में इसे जन साधारण के लिए मुक्त कर दिया गया। लेकिन साथियों, यहां तक भी मुक्त कर दिया गया, जन सामान्य इसके उपयोग कर सकता है, लेकिन वो सुविधाएं हमारे पहुंच से अभी भी दूर थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, ज्ञान की कमी थी उस वक्त। तो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती हैं और वहां तक हमें किसी ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस को लेकर है या रेलवे जैसे मतलब जो मतलब बड़े सेक्टर हैं वहां सुविधाएं थी। लेकिन यदि जन सामान्य को उस सुविधाओं को प्राप्त करना है तो उसे साइबर कैफे में जाना होगा। वहां पर उसे साइबर कैफे के माध्यम से वहां पर जाकर अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है, इंटरनेट से जुड़े कार्य वहां पर कर सकता है। लेकिन ये सुविधाएं बड़ी खर्चीली और महंगी थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और सुविधाओं के दौर आते रहे। अब क्या होता है कि जब जन सामान्य की पहुंच यहां तक हुई, तब व्यक्ति अपने साइबर कैफे में जाकर उन सुविधाओं का लाभ उठा सकते थे। तो उसके बाद भारत में इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा और IIT सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा, IIT के द्वारा और इन संस्थानों ने और पिलानी, ये भी एक शैक्षणिक संस्थान है, इनके द्वारा इंटरनेट पे आधारित कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। इन्होंने इस प्रकार की एक कंटेंट को तैयार किया और उस कंटेंट के माध्यम से उसे इंटरनेट पे अपलोड करना शुरू किया। तो उस जो मतलब पाठ्यक्रम था, वो जो कंटेंट था, उसके माध्यम से दूर या दूरस्थ बैठे हुए व्यक्ति एवं उसके जो विद्यार्थी हैं, उसके जो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए वो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई सुविधाएं उनको मिलने लगी और उनके माध्यम से वो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे सुचारू रखते थे। तो ये उनके लिए एक सहायक सामग्री के रूप में यहाँ पर काम में आता है। ये सबसे पहली शुरुआत यहाँ पर होती है इंटरनेट से जुड़े हुए कार्यक्रमों के द्वारा। अब साथियों क्या होता है कि इन कार्यक्रमों की शुरुआत धीरे होती है, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर लैपटॉप बनने लगे और फिर धीरे धीरे मतलब वेबसाइटें बनने लगी। उसके माध्यम से मतलब फिर जैसे ई मित्र की सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, या फिर इस तरह से मतलब बहुत सारे बाजार में आप पैसे देकर अपनी सूचनाओं के लिए आप अपना सुविधाएं उनको मिलने लगी। फिर जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खुल गए और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को मतलब उसमें ऑनलाइन किया गया, शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन किया गया और उसके माध्यम से वो विद्यार्थियों को सूचनाएं ऑनलाइन प्रोवाइड कराने लगी। तो धीरे धीरे ये सूचनाएं मतलब सहायक सामग्री रूप में हमारे लिए आम बात हो गई थी। लेकिन अब बात हमारे सामने आती, अब हमारे लिए से बात चलती है हमारे विषय को लेकर। हमारा विषय जैसे जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान विषय जैसे विषय एक बहुत ही सुंदर सा एक वैज्ञानिक विषय है और वैज्ञानिक विषय को हम बिना प्रयोग के हम सैद्धांतिक ज्ञान को और प्रयोग को अलग नहीं करके दे सकते, क्योंकि इस विषय की जो महत्ता है वो प्रयोगों पे आधारित है। जैसा कि हमारे महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कहते हैं कि विज्ञान जो विषय है वो केवल पढ़ने मात्र से नहीं सीखा जाएगा, उसे विज्ञान को करके सीखना है। और जब विज्ञान के विद्यार्थी उसे प्रयोग को करके सीखेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि होगी। और जब विद्यार्थी स्वयं करके सीखेगा और स्वयं सिद्धांतों का निर्माण करेगा, स्वयं तथ्यों का निर्माण करेगा, तो उसका बौद्धिक ज्ञान, उसकी अवधारणाएं, उसके कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर होंगे और वो विषय के प्रति अपनी रुचि बना सकेगा, विषय के प्रति अपनी नई धारणाएं बना सकेगा और विषय में
आगे वो मतलब पढ़ाई कर सकता है, आगे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। तो साथियों, जब आवश्यकता होती है कि जब जीव विज्ञान जिस विषय है, बायो जैसा विषय है हमारा, तो उसके लिए प्रयोगशालाएं को स्थापित करना है। तो उन प्रयोगों के लिए हमें उनके लिए हमें लेबोरेटरी, बायोलॉजी लेबोरेटरी की आवश्यकता पड़ती है। और बायोलॉजी लेबोरेटरी के लिए हमें आधुनिक उपकरण, यंत्र और इसके साथ में हमें काफ़ी सारे मतलब सिद्धांतों से जुड़ी हुई बातों को सब यहाँ पे अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए विद्यार्थियों को प्रयोग के लिए यंत्र स्थापित करना, उनके लिए प्रयोगों के आधार पर कोई नए चैप्टर तैयार करना, तो वो जीव विज्ञान की जो प्रयोगशाला है, बायोलॉजी की प्रयोगशाला है, उसके माध्यम से हम वहाँ पर उनके लिए उस संबंधित सामग्री को हम तैयार कर सकते हैं और उसी जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हम वहाँ पर रख सकते हैं। तो इंटरनेट का जो उपयोग है जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और बहुत ही अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उभर कर सामने आता है। तो जीव विज्ञान की जो लैब है, वहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से, स्लाइडों के माध्यम से या फिर जीव विज्ञान के माध्यम से किसी भी जो संरचना है, उसकी स्ट्रक्चर है, चाहे वो जीवों की संरचना है, समस्त जीव जगत की कितनी संरचना है, उनकी अलग अलग हम वहाँ पर उन कंप्यूटर्स के माध्यम से, उस स्क्रीन के माध्यम से हम बालकों को दिखा सकते हैं, उनके बारे में ज्ञान करा सकते हैं, बालक उसे देखकर स्वयं करके सीख सकते हैं। इसलिए जीव विज्ञान जैसे विषय के लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ी सहायक सामग्री है और इंटरनेट के माध्यम से हम बड़े वैज्ञानिकों की मतलब जो थीसिस हैं उसके बारे में हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई उपलब्धियों के बारे में हम जान सकते हैं। तो साथियों, इंटरनेट एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है हमारे लिए सहायक सामग्री रूप में। तो साथियों, हमने ये बात बिल्कुल माना कि वर्तमान में सभी विषयों के लिए इंटरनेट अच्छा माध्यम है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे विषय जीव विज्ञान में इसकी महत्ता बहुत अधिक है, क्योंकि ये केवल सिद्धांत का ही विषय नहीं बल्कि प्रयोग का विषय भी है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।